अब मीर मीर नहीं बल्कि गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। कह रहे हैं आपने। गुलाम नबी आज़ाद भी चारा हो सकते हैं। वो भी हमारा एक लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। उसको किसने कहा कि वो चेहरा नहीं? खूबसूरत चेहरा है, तजुर्बेकार है, तो वो चेहरा है, रियासत जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तो इसलिए अभी से किसी एक जगह पर हम टिक जाए, गुलाम अहमद मीर पर टिक जाए या किसी एक साथी पर टिक जाए, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप चलती है, टॉप टू बॉटम। अल्टीमेटली विनर वही होता है जो ज़मीन में लोगों के साथ जुड़ा हो। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, उनसे पूछ लीजिए सवाल, वो बेहतर जवाब देंगे। नहीं, आपने भी तो सुना होगा। आप किस तरह से देखते हैं? अब अध्यक्ष हैं। मैंने जवाब नहीं देना उसमें, क्योंकि हमारी सियासत मीडिया के ज़रिए होती नहीं है। हमारी सियासत लोगों के साथ मैदान में होती है। गुलाम नबी आज़ाद से भी हमने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जज्बात में आके इस तरह के बयान जो है, तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे। मैंने उस टॉपिक पर कुछ भी नहीं कहना है। दिग्गज जो आप कहते हैं वो होता है जिसके साथ लोग होते हैं, जो चुनाव जीत के आता है। जब चुनाव लगेगा, जो जो जीत के आएगा उसको मैं भी दिग्गज कहूँगा। 7 साल से आप अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जीए मीर के अलावा कोई और नेता नहीं है? मुझे जब तक कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी का आशीर्वाद है और जब तक मेरी डेडिकेशन और मेरी डे एंड नाइट कांग्रेस पार्टी के लिए वर्स्ट टाइम में काम करने का जो मैंने 7 साल काम किया है, जब तक लीडरशिप का एतमाद है तब तक हूँ मैं। हम लीडरशिप के किसी फैसले के बाहर नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब मीर मीर नहीं बल्कि गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। ये बयान किसी और नेता ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता जो कि कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी ने सांबा में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। और इस बयान से साफ तौर से ये लगता है कि कांग्रेस में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीए मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, आपने भी ये बयान सुना होगा कि अब मीर मीर नहीं बल्कि गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? और ये भी साफ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कमेटी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, उनसे पूछ लीजिए सवाल, वो बेहतर जवाब देंगे। नहीं, आपने भी तो सुना होगा। आप किस तरह से देखते हैं? अब अध्यक्ष हैं। मैंने जवाब नहीं देना उसमें, क्योंकि हमारी सियासत मीडिया के ज़रिए होती नहीं है। हमारी सियासत लोगों के साथ मैदान में होती है। गुलाम नबी आज़ाद से भी हमने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जज्बात में आके इस तरह के बयान जो हैं वो अक्सर नेता जो होते हैं वो दे देते हैं। जो कुछ उनने कहा उसका जवाब आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। तो लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। क्यों इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं? मैंने उस टॉपिक पर कुछ भी नहीं कहना है। दिग्गज जो आप कहते हैं वो होता है जिसके साथ लोग होते हैं, जो चुनाव जीत के आता है। जब चुनाव लगेगा, जो जो जीत के आएगा उसको मैं भी दिग्गज कहूँगा। तो एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। 7 साल से आप अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जीए मीर के अलावा कोई और नेता नहीं है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कुर्सी है, जो अध्यक्ष है, उस पर बैठ सके? मुझे जब तक कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी का आशीर्वाद है और जब तक मेरी डेडिकेशन और मेरी डे एंड नाइट कांग्रेस पार्टी के लिए वर्स्ट टाइम में काम करने का जो मैंने 7 साल काम किया है, जब तक लीडरशिप का एतमाद है तब तक हूँ मैं। हम लीडरशिप के किसी फैसले के बाहर नहीं है। चलिए, कृषि कानून पे आते हैं। तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लिए गए। 1 साल 3 महीने का लंबा संघर्ष जो है वो तमाम किसानों ने किया और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं साथ रहा। क्या लगता है कि इन 7 सालों में पहली बार कोई बिल जो है वो वापस है? कितनी बड़ी जीत आप इसे मानते हैं? डेफिनेटली ये किसानों की जीत है, ये देश की जीत है। क्योंकि कोई भी सरकार जो लोगों की चुनी हुई हो, अगर वो जमहूरी तर्ज अमल पर काम नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम नहीं करेगा, तो फिर उसका हाल यही होता है। और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन ये बिल्स उनके मेजॉरिटी के बुनियाद पर उनने पास करवा दिए, वो कंसेंसस के बुनियाद पर नहीं थे, न किसानों के इच्छा के मुताबिक थे। तो हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में कहा
कि ये किसान किसी भी हालत में किसान मर जाएगा मगर ये कानून तस्लीम नहीं करेगा। आज 15 महीने के बाद आपने देखा हुई किसानों ने जो अपनी जद्दोजहद जारी रखी, किसानों ने शहादतें दी, किसानों ने दिन रात मतलब सुख दुख धूप बारिश बर्फ सब सह लिया और शायद उनकी भी उस सारी कुर्बानी का मोदी साहब को असर नहीं होता। आज के दिन पर अगर यूपी में फरवरी तक चुनाव नहीं होता, जहां उसको हीट महसूस हुई किसानों के इस आंदोलन का, उस वजह से उसको ये ऐलान करना पड़ा। अगर यूपी का चुनाव कहीं साल भर बाद में होता तो ये अगले साल अक्टूबर तक शायद इन किसानों को मरने का। आप ये कहना है कि चुनावों को देखते हुए ये बिल जो है वो वापस लिए गए? प्योरली इसमें अभी भी उनके मन में कोई किसानों के लिए सहानुभूति नहीं है। ये टेक्निकली किसान इससे नुकसान में जाएगा, देश नुकसान में जाएगा, ऐसा कोई सोच नहीं है। ये सिंपल अभी उसका उत्तर प्रदेश से जो किसानों का रुख उनको मिला और उसको देखकर कि यूपी में सफाया होगा, इसलिए ये अनाउंसमेंट करने पर वो मजबूर हो गए। ये 7 सालों में पहला बिल जो है वो केंद्र सरकार ने वापस लिया है। अब ये भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि 370 और 35 ए भी वापस आ सकते हैं अगर इस तरह का आंदोलन होता है। तो आप किस तरह देखते हैं? मैं तो इतना ही कहूँगा, जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में भी जितने भी उन्होंने फैसले लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछ के नहीं किए। वो तो हम बराबर 2-2.5 साल से कह रहे हैं। कोई आज कहें तो हम कहेंगे कि चलो अब ये हो रहा है। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा कि आपने जम्मू कश्मीर के बारे में भी कोई जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया, आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर पूरा नहीं किया, आपने तो अपनी मेजॉरिटी के दम पर जम्मू कश्मीर के लोगों का गला घोंट लिया और गर्दन काट ली। जम्मू कश्मीर रियासत आज़ादी से 100 साल पहले बनी है और 200 साल तकरीबन जो रियासत रही उसको किसने आपको हक दिया है कि उसको आप बाइफरकेट करो, उसको यूटी में बदल दोगे, डाउनग्रेड करोगे? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये डाउनग्रेड किया। आपने एक रियासत का नाम डाउनग्रेड करके एक कागजी काम है, मगर आपने हमारी नफ्सियात को डाउनग्रेड किया। तो इसलिए उस पर भी वक्त आएगा। अगर वो फैसला सही टाइम पर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोग तो जिंदा है। आपको लगता है कि 370 अब दोबारा जम्मू कश्मीर में वापस आ सकती है? देखो 370 कई लोग कोर्ट में चले गए हैं, तो कोर्ट भी हमारा है, तो अगर वो कोर्ट के ज़रिए से भी प्रोसीजर पूरा होता है, नॉट बैड। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी 2 बार गया हुआ है, इसको चैलेंज पहले भी हुआ है। दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल रखने का अपना वजाहत दिया है, उसने रीजन्स दिए। अब ये देखना है कि 2 बार अगर उसी सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने उसको वजाहत के साथ कायम रखा है, तो आज क्या कहता है, जब उसकी सुनवाई होगी हम भी उस पर नज़र रखेंगे। मगर तब तक जो स्टेट की बात है, जो हमने कहा लगातार, स्टेट को बहाल करना ये तो अवाम की डिमांड है। इस वक्त कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं कर लेता है तो जनता के हाथ में फैसला है। जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनका साफ तौर से कहना है कि क़यामत की सुबह तक 370 और 35 से वापस नहीं आ सकता, और जो भी 370 की वापसी की अगर मांग करता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, पाकिस्तानी समर्थक है। देखो, उससे कम से कम हम लोगों को कोई देशभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर हैं, वो नथुराम गोडसे के रास्ते पर है। वो उन लोगों के, उनके पूर्वज वो रहे हैं जो अंग्रेज़ों की भक्ति करते थे आज़ादी में। हमें फ़ख्र है कि हमने शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, हज़ारों लाखों लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने शहादत दी, देश को आज़ादी दिलाई। तो इसलिए उसकी देशभक्ति का हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अपने कंगना रनावत का भी आपने बयान सुना होगा, उनका ये कहना है कि जो हमें आज़ादी 1947 में मिली थी वो एक बीक थी, सही आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली है। इस सवाल का जवाब राणा साहब से पूछ लीजिए। पूछ लीजिए ना, वही साहब जाहिर होता है उनके पूर्वज क्या है, उनका वजूद क्या है। वो नथुराम गोडसे की आवाज़ है ना। इसलिए आखिरी में एक सवाल ये करना चाहूँगा, 370 टूटने के बाद भाजपा ने वादा किया था एक नया कश्मीर बनकर तैयार हो जाएगा, आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, एक नई पहचान जो है वो कश्मीर को दिलवाई जाएगी। क्या लगता है कि इन 2 सालों में एक नया कश्मीर बनकर तैयार हुआ है? सबूत आपके सामने है। शायद जो 30 साल में जिस तरह की हत्याएं नहीं हुई वो आज हो रही हैं। जिस तरह के एनकाउंटर शायद पीक मिलिटेंसी में भी नहीं हुई, जिसमें हमारे
जवानों की शहादतें हुई, हमारे फोर्सेस के अच्छे लेवल के ऑफिसर्स की शहादतें हुई। अगर ये उनका नया कश्मीर है तो वो उनको मुबारक हो। ये आखिरी में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चेहरा कौन होगा सीएम के तौर पर? अभी चुनाव तो डिक्लेयर होने दो, उसमें चेहरे कहा जा रहा है कि अगले साल चुनाव हो सकते हमारा चेहरा सोनिया गांधी हाल हयात है, राहुल गांधी हाल हयात है, हम नेशनल पार्टी है। तो और फिर जम्मू कश्मीर में हमारे पास डजन्स ऑफ लीडर्स हैं, अपने अपने एरिया के लिए हम बहुत सारे चेहरे हैं अपने। हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी चेहरा हो सकते हैं। वो भी हमारा एक लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। उसको किसने कहा कि वो चेहरा नहीं? खूबसूरत चेहरा है, तजुर्बेकार है, तो वो चेहरा है, रियासत जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तो इसलिए अभी से किसी एक जगह पर हम टिक जाए, गुलाम अहमद मीर पर टिक जाए या किसी एक साथी पर टिक जाए, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप चलती है, टॉप टू बॉटम। अल्टीमेटली विनर वही होता है जो ज़मीन में लोगों के साथ जुड़ा हो। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमने जीए मीर साहब से पूछने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। और जिस तरह से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अब मीर नहीं बल्कि गुलाम नबी आज़ाद चलेगा, इस बयान से भी जीए मीर साहब ने किनारा किया। लेकिन ये कहा गया कि विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद भी सीएम का चेहरा हो सकते हैं। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।